अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी के ऊपर बनाने जा रही हूँ, तो इसको सुनने के लिए और देखने के लिए आपको बहुत हौसला चाहिए होगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है। So a question I get asked all the time, not just on social media but in my real life as well, कि आपने इतना वेट कैसे लूज किया। I was 85 kg and from 85 kg I came down to 49 kg। मेरा जो 85 kg वेट था वो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट था। मोस्ट ऑफ इट वाज वाटर रिटेंशन। सबसे पहले मेरी प्यारी सी बहनों और भाइयों, आप लोगों को ये चीज समझना बहुत ही लाजमी है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी टैबलेट नहीं बनी, कोई भी ऐसा पोशन या कोई भी ऐसा कावा नहीं बना जो आप एज अ कैटरपिलर रात में पी के सोते हो और सुबह एक खूबसूरत सी बटरफ्लाई बन के उठते हो। वेट लॉस इज अ जर्नी ऑफ सैक्रिफाइसेस, और ये सैक्रिफाइसेस आप करते हो खानों के साथ, अपनी ईटिंग हैबिट्स के साथ, अपने आप के साथ। 85 kg से 49 kg तक का जो सफर था मेरा, वो ओवरनाइट का सफर नहीं था, वो कुछ हफ्तों का सफर नहीं था, वो कुछ महीनों का सफर नहीं था, वो था 1 साल का सफर जो मैं अभी तक कर रही हूं, क्योंकि यू हैव टू मेंटेन द वेट दैट यू हैव लॉस्ट। सो हाउ डिड आई लूज ऑल दैट वेट? मैंने कोई पिल्स नहीं खाए, मैंने कोई कावा नहीं पिया। और जो आप देखते हैं ना यूट्यूब में और टिकटॉक में जो लोग कावों की रेसिपियां शेयर कर रहे होते हैं, आप भाई इतनी अजवाइन डालो, आप इतना जो है सौंफ डालो, आप इतनी जो है जीरा डाल रहे हो, उसको जो है 2 हफ्ते पियो और 2 हफ्ते में आपका जो है 5 kg बेली वेट लॉस हो जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट BS। वेट लॉस के लिए आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करनी पड़ती हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। मैंने बहुत सारी डाइट्स को अपने ऊपर आजमाया, नथिंग रियली वर्कड अंटिल आई केम अक्रॉस लो कार्ब। इनफैक्ट फर्स्ट फ्यू वीक्स में तो वो बिल्कुल ही नो कार्ब था। सो आई एम गोइंग टू गो ऑन एंड टेल यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ईटिंग। ओके जी, फर्स्ट 6 weeks ऑफ एनी डाइट एंड स्पेशली दिस लो कार्ब डाइट जब आप करते हैं, दिस इज व्हेन यू लूज मेजॉरिटी ऑफ योर फैट। ओके जी, मेरी डेली खाने की रूटीन क्या होती थी? मैं सुबह उठती थी, सबसे पहले एक नीम गर्म ग्लास का पानी पीती थी। समटाइम्स आई वुड ऐड लेमन इन इट, समटाइम्स आई वुड ऐड अ लिटिल बिट ऑफ हनी इन इट, बट दैट्स टोटली ऑप्शनल। आई एम नॉट अ ब्रेकफास्ट पर्सन, तो सुबह नाश्ते में मैं 1 कप चाय लेती थी और लेती हूँ, और उसमें मैं शुगर नहीं डालती। उसमें मैं कभी कभार जो है गुड़ डाल लेती हूँ, कभी कभार हनी डाल लेती हूँ। एंड यू हैव टू एलिमिनेट शुगर फ्रॉम योर डाइट ऑल टुगेदर। चाय के 1 घंटे बाद मुझे लगने लग पड़ती थी जोर की भूख, और मैं लेती थी उस भूख को दूर करने के लिए हैंडफुल ऑफ अनसोल्टेड नट्स जो मैं थ्रू आउट द डे खाती रहती थी। एंड व्हाट आई ऑल्सो डिड वाज, मैंने कैरेट स्टिक्स, क्यूकम्बर स्टिक्स जो है वो काट कर अपनी फ्रिज में हमेशा रखी हुई होती थी कि जब भी मुझे थोड़ी सी भूख लगे या क्रेविंग्स हो, आई वुड गो निबल ऑन देम। फिर आ जाते हैं जी हम लंच की तरफ। और लंच में मैं क्या करती थी कि मैं पूरे हफ्ते के लिए 1 bowl सैलड का बना लेती थी, जिसमें मैं लेटस का इस्तेमाल नहीं करती थी, बल्कि कैबेज, कैरेट, क्यूकम्बर्स एंड चेरी टमाटोज डालती थी। और चेरी टमाटोज को मैं पूरा डाल देती थी, उनको काटती नहीं थी। उनके काटने से वो मॉइस्चर छोड़ते हैं और आपका सैलड जो है बहुत जल्दी खराब हो जाता है। फिर मैं अपने उस बिग बॉल ऑफ सैलड में से एक छोटा बॉल सैलड निकालती थी, उसके ऊपर चिकन के पीसेस डालिए, पैम साइज चिकन लिया, उसके पीसेस कर लीजिए, वो डाल लीजिए। दैट चिकन कैन बी बेक्ड, दैट चिकन कैन बी बॉइल्ड, स्टीम्ड, ग्रिल्ड, व्हाटएवर, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। आप कोई भी फॉर्म ऑफ प्रोटीन उसके साथ ले सकते हैं, नॉट जस्ट चिकन, यू कैन हैव फिश, लैम, बीफ, व्हाटएवर यू वांट। और उस सैलड के ऊपर मैं स्प्रिंकल करती थी थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, नो सॉल्ट, नो ड्रेसिंग, जस्ट दैट रॉ बॉल ऑफ सैलड। एंड इन बिटवीन माई लंच एंड डिनर टाइम अगर मुझे भूख लगती थी, मैं स्नैकिंग करना चाहती थी, आई वुड गो इन माई फ्रिज एंड स्नैक ऑन माई कैरेट स्टिक, क्यूकम्बर स्टिक्स, या फिर थोड़े से मैं नट्स और ले लेती थी। एंड आई यूज टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी विच आई probably wouldn't recommend. If you don't like tea, don't go and drink it. लेकिन I just felt that caffeine used to suppress my appetite. तो मैं खाने के फौरन बाद 1 कप चाय पी लेती थी, और अभी भी पीती हूँ, because it stops me from being hungry. फिर आ जाते हैं जी हम अपने डिनर टाइम पे। और डिनर टाइम पे अगर आपने घर पे कोई भी सालन बनाया है, कोई भी मीट का सालन बनाया है, तो उसमें से तेल को दूर करके या उसको बगैर तेल में पका के आप जो है 1 bowl वो ले लें। अगेन अपनी पैम साइज, क्योंकि डिनर टाइम में तो अपनी पैम साइज से थोड़ा सा बड़ा मीट का पोर्शन ले लें, वो रखें अपने साथ। और उसके साथ आप अपनी स्टीम्ड वेजिटेबल्स, नाउ दीज वेजिटेबल्स प्लीज नो पोटेटोज, नो स्वीट पोटेटोज, नो स्वीट कॉर्न, नो पीस। पालक ले लें, ग्रीन वेजिटेबल्स आर रियली गुड, ब्रोकली
ले लें, गोभी इज वेरी गुड, कॉलीफ्लावर जिसे कहते हैं। तो आप ये जो वेजिटेबल्स हैं उनको आप यू कैन ईट एज मच एज यू वांट, वो आप किसी भी फॉर्म में बना लें, उनको स्टीम कर लें, उनका सालन बना लें, जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन तेल का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है। तो ये आपका डिनर हो गया। अनफॉर्चुनेटली डिजर्ट का यहाँ पे डाइट में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपका बहुत ही दिल कर रहा है डिजर्ट खाने का तो प्लीज गेट अ हाफ एप्पल और हाफ एन ऑरेंज। तो ये मेरी डेली डाइट रूटीन थी जो मैं 6 हफ्ते के लिए करके बीच में ब्रेक लेती थी 2-3 दिन के लिए, और जो मैं वेट लॉस किया हुआ होता था उसको मेंटेन रखती थी और फिर दोबारा से 6 हफ्ते के लिए उस डाइट पे लग जाती थी। एंड इफ यू आर अ ब्रेकफास्ट पर्सन प्लीज डू हैव ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आप 2 अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनको बॉईल कर लें, फ्राई कर लें या उसका ऑमलेट बना लें। आई सेड फ्राई एंड आई डोंट मीन कि उसको डीप या शैलो फ्राई कर लें, बिल्कुल हल्का सा स्प्रे करके उसको फ्राई कर लें। साथ में आप कोई भी सब्जी ले लें, कोई भी सैलड ले लें, दैट विल डू। एंड अगेन लंच में, डिनर में अपनी प्रोटीन्स को चेंज करते रहें, अपनी वेजिटेबल्स को चेंज करते रहें। अगर लाइक मैं यहाँ पे मेरी बहुत बड़ी एक सोशल लाइफ है। जब आप किसी के घर जाते हैं, आपके पास दावत आती है या आपका दिल करता है बाहर से कुछ खाएं, तो क्योंकि हम देसी हैं, पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी दावत पे जाएं और वहां पे गोश्त ना बना हो। तो सबसे पहले आपने गोश्त पे अटैक करना है, आपने गोश्त लेना है, उस पे से तेल को मूव करना है, क्योंकि जब आप दावत पे जाते हैं और जो बंदा आपकी दावत कर लेता है उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि आप डाइट पे हो या नहीं हो, वो तेल डालेंगे। तो आपने तेल को मूव कर लेना है, सब्जी ले लेनी है साथ में, उसको बगैर रोटी बगैर चावल के खाना है। और मेरा अक्सर दिल करता था कि मैं घर पे खाना ना खाऊं, मैं बाहर से खाना खाऊं। एंड यस, यू कैन ईट फूड फ्रॉम आउटसाइड व्हेन यू आर डाइट। बाहर आपको हलाल कबाब मिलते हैं, चिकन मिलता है, अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जो भी ग्रिल्ड आइटम है बाहर के वो खाएं आप, और साथ में आप अपने ले जाएं। आप घर में जो है मशरूम, अनियन, पेपर्स, इनको थोड़ा सा हल्का फुल्का स्टर फ्राई कर लें, बेक कर लें, स्टीम कर लें, जो भी आपका दिल करता है उसको साथ में रखें। And every time I used to get a dawat invite, I used to take my food with me. In fact, I used to sneak it in with me. मैं किसी को पता भी नहीं लगने देती थी कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग आपको इमोशनल ईटिंग में ब्लैकमेल करते हैं। यार आज खा ले, कल अपनी डाइटिंग कर लेना, उससे आपकी डाइटिंग खराब होती है। और दूसरा, बिलीव इट और नॉट, नजर भी लगती है। Okay, so let me summarize this diet for you. It is a low or a no carb diet. तो इसमें आपने जो है रोटी नहीं खानी, नो नान, नो रोटी, नो चावल, नो पास्ता, नो आलू, नो पीज, नो स्वीट कॉर्न, कोई भी फॉर्म ऑफ कार्ब नहीं लेनी। और अगर आप लेना चाह रहे हैं देन यू हैव टू इंट्रोड्यूस कार्ब्स इन योर थर्ड फेज ऑफ डाइट। आपने पहले 6 वीक्स की करनी है, फिर 2 दिन का ब्रेक लेना है, फिर आपने 6 वीक्स और करनी है, फिर 2 दिन का ब्रेक लेना है। जब आप अपने थर्ड सेट ऑफ 6 वीक्स में जाएंगे तो उसमें आप स्लोली जो है वेजिटेबल्स की फॉर्म में कार्ब्स को इंट्रोड्यूस करें, दालों को इंट्रोड्यूस करें। चावल अगर खाना चाह रहे हैं, रोटी खाना चाह रहे हैं, तो वो छोटे छोटे पोर्शन, एंड ईट देम ड्यूरिंग द डे बिफोर 4 o'clock। इस डाइट में आपने बहुत सारा पानी पीना है, एंड मेक श्योर यू टेक गुड मल्टीविटामिन्स। इस पूरे वेट लॉस रूटीन का मैं सिर्फ आपको एक टिप दे सकती हूँ और वो है सब्र। आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि सम पीपल लूज वेट वेरी क्विकली एंड सम लूज इट वेरी स्लोली। आई हैव अ वेरी स्लो मेटाबॉलिज्म, और जैसे कि मैंने बिगिनिंग में बताया कि मुझे पूरा 1 साल लगा वेट लूज करने में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।